हे गाइस, आई एम पूजा कौर। मेरे YouTube चैनल रोजगार गाइड पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि BPNL यानी भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड से वैकेंसी आउट की गई है। कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, योग्यता क्या मांगी गई है, कौन से एज ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, अप्लाई फीस क्या है, सैलरी क्या मिलने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कैसा रहेगा, इन द लास्ट सिलेबस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने BPNL की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको भारतीय ऑनलाइन आवेदन पत्र पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF फाइल ओपन होकर आ जाएगी। ये PDF फाइल दी गई है जिसमें वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स दी गई हैं। आइए देखते हैं वैकेंसी के बारे में डिटेल्स क्या क्या है। अप्लाई ऑनलाइन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। प्रशिक्षण विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की तरफ से आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। जिसमें पद का नाम देखने पर पद नाम है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की पद संख्या 75 है। यानी यहाँ पर मासिक जो वेतन यानी सैलरी दी जा रही है 21,700 है। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 600 पोस्ट है, 18,500 यहाँ पर मासिक सैलरी दी जाएगी। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 1200 आपकी पोस्ट है, 15,600 यहाँ पर मंथ सैलरी है। एंड नेक्स्ट पोस्ट आपकी प्रशिक्षण सहायक के लिए है, 6,000 यहाँ पर आपकी पोस्ट है, जिसके लिए 12,800 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। इन्होंने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार अनुपातिक कटौती कर लिया जाएगा। यानी कि मासिक सैलरी के अलावा यहाँ पर किसी अन्य प्रकार का भत्ता भी नहीं दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं इन सभी पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबसे पहले देख लेते हैं प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री, यानी कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट के पास पशुपालन कृषि क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री मुर्गी फार्म प्रशिक्षण कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए यहाँ पर आपके किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री मांगी गई है, यानी किसी भी विषय में आप ग्रेजुएशन है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने में अनुभव रखने वाले आवेदक को यहाँ पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट प्रशिक्षण समन्वयक के लिए यहाँ पर आप किसी भी विषय में 12 क्लास उत्तीर्ण है, 10-12 पास आउट हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलवाने कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदक को यहाँ पर चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट प्रशिक्षण सहायक के लिए यहाँ पर किसी भी विषय में 10th क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए एंड कौशल विकास प्रशिक्षण में परामर्श प्रदान करने वाले, प्रवेश दिलवाने वाले क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को यहाँ पर चयन में वरीयता दी जाएगी। एज लिमिट देख लेते हैं कौन से एज ग्रुप के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए यहाँ पर 25 से 45 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए 21 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जबकि प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 21 से 40 साल के कैंडिडेट एंड प्रशिक्षण सहायक के लिए 18 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2022 तक रात के 12 बजे तक है। समय बहुत ही कम है, आपको अप्लाई करना चाहिए। आवेदन शुल्क को देख लेते हैं किस कैटेगरी में क्या आवेदन शुल्क है।
प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए सभी वर्ग के लिए यहाँ पर यानी कि किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं रखी गई। SC ST OBC आप किसी भी वर्ग के लिए है, आपका आवेदन सिर्फ 944 है, जबकि प्रशिक्षण प्रभारी के लिए सभी वर्ग में 826 है। प्रशिक्षण समन्वयक के लिए 708 है एंड प्रशिक्षण सहायक के लिए 590 आपके आवेदन शुल्क है। ये सभी वर्गों के लिए है। साथ ही भारत सरकार के नियमानुसार आपको 18% का GST भी इसके साथ में देना है। इसके सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस पर यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर आपको दे दी जाएगी, जो कि ऑनलाइन बौद्धिक परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक के रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेज दी जाएगी। यानी 3 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। 3 मार्च तक आपके पास ये मेल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपका सिलेक्शन रिटन एंड इंटरव्यू के बेस पर रहने वाला है। एंड इंटरव्यू में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली, रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि 1 दिन का आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी। सिलेबस को देख लेते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए ऑनलाइन परीक्षा यानी रिटन में आपको 50 अंक दिए जाएंगे मैक्सिमम, एंड इंटरव्यू में आपके 50 अंक होंगे एंड टोटल 100 होंगे। इसी तरह से प्रशिक्षण प्रभारी में भी सेम है। प्रशिक्षण समन्वयक है, प्रशिक्षण सहायक, चारों पोस्ट के लिए यहाँ पर सेम है। इन्होंने यहाँ शर्त रखी है कि ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए दोनों में अलग अलग 36% लाना कम से कम जरूरी है, यानी कि रिटन में एंड इंटरव्यू दोनों में आपको अलग से 36% नंबर लाना जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका कैसा रहेगा इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदक को एक लिंक भेजा जाएगा उनके मेल ID पर। एग्जाम के ठीक 2 दिन पहले ये मेल ID भेजी जाएगी एंड परीक्षा के समय से 50 मिनट्स पहले यह लिंक एक्टिवेट हो जाएगा एंड परीक्षा शुरू होने के समय से 15 मिनट पहले ही परीक्षा लिंक पर क्लिक करके आवेदक को अपनी सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी होंगी। एंड जो लिंक आपको दिया जाएगा उस लिंक पर सबसे पहले आपको क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आवेदक के आवेदन पत्र में दिया रहेगा एंड परीक्षा लिंक के साथ भी आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेजा जाएगा। सबमिट करने के बाद आवेदक को रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक OTP आएगा एंड OTP को दर्ज करके आपको उसे सबमिट करना है। सिलेबस को देख लेते हैं कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जबकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स दिए जाएंगे। करंट अफेयर जिसमें नेशनल लेवल का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होंगे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर से भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स होंगे। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपका 50 रहने वाला है एंड मैक्सिमम मार्क्स भी आपको यहाँ पर 50 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है एंड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का रहने वाला है। हिंदी में देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी में आपके मुहावरे, अलंकार परिचय, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन इंडिया से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, टाइप एंड ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग टू टाइम यानी सीजन के हिसाब से, लैंड मेजरमेंट, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्रीकल्चर टूल्स, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर से, एनिमल हस्बेंड्री इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड स्कीम से, एनिमल हस्बेंड्री क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिजीज एंड कॉजेज इन एनिमल्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करें जो कि नेशनल लेवल से पूछा जाएगा, यहाँ पर आपके नेशनल अफेयर्स, इकोनॉमी एंड बिजनेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड गेम से करंट जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि
स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर स्किल एजुकेशन में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड स्किल इंडिया, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नेगोशिएशन स्किल, नेटवर्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर स्किल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर आपके एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फंक्शन की, नेटवर्क टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जहां पर आपको भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक